अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। मतलब कि प्रोटीन्स क्या चीज़ हैं और जो प्रोटीन है वो बेसिकली मिलकर बनती है अमाइनो एसिड से। तो व्हाट इज़ अमाइनो एसिड? अगर हम देखें इसका इंट्रोडक्शन, तो प्रोटीन्स बेसिकली है क्या। प्रोटीन्स जो है आपकी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, इसमें 20% जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। फिर आप देखिए ये प्रोटीन्स हैं क्या, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जिनके फंक्शन बहुत ही क्रिटिकल हैं। और दूसरा क्या है, ये जो सेल के नॉर्मल फंक्शन है इसको चेंज भी कर सकती है, यानी हमारी लाइफ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर देखिए जो प्रोटीन है वो है क्या, बेसिकली दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन्स। फिर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स, यानी जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने हैं, वो अमाइनो एसिड से। वैसे इसको अमीनो एसिड भी पढ़ा जाता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन्स के। अब आप देखिए कि जैसे ही अमाइनो एसिड दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे तो क्या बनती जाएगी, प्रोटीन की लॉन्ग चेन तैयार होगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रोटीन की जो है बेसिकली वो क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेसिकली अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड जो है उसमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले एक अल्काइल ग्रुप है, फिर उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, फिर उसमें अमाइनो ग्रुप है, और फिर उसमें एक हाइड्रोजन लगी हुई है एक तरफ। यानी कार्बन जो है बेसिकली वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसके जो चारों तरफ है वो डिफरेंट कंपाउंड्स लगे हुए हैं, यानी डिफरेंट केमिकल्स लगे हुए हैं। जिसमें एक ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक, जिसकी वजह से इसको एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आप नाम सुना हुआ है, तो उस वजह से इसको एसिड कहते हैं। फिर एक तरफ इससे लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, अमाइनो एसिड, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल है और इसमें अमाइन भी शामिल है। और साथ इसमें एक कार्बन जो है जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हो, इसमें एक हाइड्रोजन लगी हुई है और क्या है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो। अच्छा स्टूडेंट, अब है प्रोटीन्स की कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या चीज़ है कि आप देखिए कि एक अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे अटैच हो रहा है, कि जो अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप है वो पहला जो अमाइनो एसिड है, यानी 2 अमाइनो एसिड अटैच हो रहे हैं, एक फर्स्ट वन है और एक सेकंड है। जो फर्स्ट है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो सेकंड है उसका अमाइनो ग्रुप। इनमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यानी OH और H एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसके नतीजे में होगा क्या कि वाटर बन जाएगा। यानी जब भी 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होने से 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जिस अटैचमेंट को आप क्या कहते हो, उस बॉन्डिंग को क्या कहते हो, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी जो हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको आप क्या कहते हो, पेप्टाइड। अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन में जो प्रोटीन में जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें अमाइनो एसिड क्या है, स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है आपके पास हार्मोन जो है वो इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन में क्या है, इसमें 2 पेप्टाइड चेन है, A चेन है और B चेन है। और ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उनमें कोई और ग्रुप नहीं है जो इनकी अटैचमेंट को इन्वॉल्व हो, यानी इनकी अटैचमेंट में कोई भी आके इन्वॉल्वमेंट शो करे। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास वो है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं और उनकी अटैचमेंट पे अगर इन्फ्लुएंस हो किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अल्फ़ा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। ये बेसिकली है क्या, ये आपके जो अमाइनो एसिड अटैच होंगे, अगर उसमें इंट्रैक्शन हो जाए मॉलिक्यूल्स का, यानी एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन हो जाए, और अट्रैक्शन की जो वजह बनती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें जिग जैग या उसमें हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। थर्ड वन जो है उसकी टाइप प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर में है दैट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा है, अगर तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आ जाए, अगर तो आपकी प्रोटीन्स के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आ जाए, तो यानी SS लिंकेज आ जाए, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन की शेप में चेंज आता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होगा कि उसमें राउंडिंग हो जाएगी, यानी जो आपकी जो प्रोटीन है उसकी इर्रेगुलर शेप हो जाएगी। जो अमाइनो एसिड अटैच हैं उसकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं रहेगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, जिगजैग नहीं होगी, बल्कि क्या है वो इर्रेगुलर शेप हो जाएगी। जब इर्रेगुलर शेप हो जाए और उसमें जो इन्वॉल्व है वो सल्फ़र लिंकेज हो, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, तो जिसकी वजह से क्या है प्रोटीन्स बहुत मजबूत हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्वाटरनी स्ट्रक्चर। क्वाटरनी स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है कि अगर आपके पास प्रोटीन्स हैं टर्शरी
वो टर्शरी प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है जी। कौन सी प्रोटीन्स अगर आपके पास टर्शरी प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हैं, तो उनकी अटैचमेंट से जो स्ट्रक्चर आपको शो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होगा। यानी डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसकी एग्जांपल है आपके पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक अल्फ़ा भी बनती है टाइप और बीटा टाइप भी बनती है। उसकी रीज़न क्या है कि डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। यानी अगर दो टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ उसको आप क्या कहते हो, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें डाइसल्फाइड भी हो सकता है। डिफरेंट लिंकेज इन्वॉल्व होके एक नए स्ट्रक्चर को जन्म देती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें शेप के लिहाज से तो शेप के लिहाज से जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप की हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स हैं, जो लुक लाइक फाइबर्स, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को हैं जो लुक लाइक ग्लोब्स, यानी जो बेसिकली फंक्शन क्या करती हैं, वो ट्रांसपोर्टर का फंक्शन देती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, कुछ एंजाइम्स भी हैं। लेकिन जो आपकी कौन सी हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, ये क्या है, ये आपको सपोर्ट में फंक्शन करती है। जैसे आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, टेंडन है, मसल है, फाइबर्स हैं, और ये नॉर्मली इनसोल्युबल होती है वाटर में। और जो ग्लोब्यूलर होती है ये क्या होती है, ये वाटर में सोल्युबल होती है। लास्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के फंक्शन का है बहुत वाइटल रोल है इसका बॉडी में। बेसिकली ये बॉडी में डेवलपमेंट भी करती है, रिपेयरिंग भी करती है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं उनकी रेगुलेशन करती है, ये सेल की ग्रोथ को रेगुलेशन करती है। फिर ये एंजाइम्स भी बेसिकली सारे प्रोटीन है जो आपकी डिफरेंट बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके रेट को इंक्रीज़ करती है। और वो रेट को इंक्रीज़ करने के लिए वो सारे जो हैं वो क्या हैं, वो एंजाइम्स हैं। तो बेसिकली प्रोटीन का जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है आपकी बॉडी में, कि जितने भी मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी बॉडी में वो सारे क्या है, प्रोटीन्स ही हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।